हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको जिस ड्रामे के बारे में बताने जा रही हूँ, ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे में हम लव और लॉयल्टी के बारे में जानेंगे। इसलिए आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो से आप लोग अपडेट हो सके। उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा काफी पसंद आने वाला है। इस ड्रामे की मेन लीड का नाम जॉन है, जो कि एक राजकुमारी है। इस ड्रामे के मेन लीड का नाम जोसेफ है, जो कि एक प्रिंस है और वो युवान को बहुत पसंद करता है। आए हम अपने ड्रामा को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग इससे एंटरटेन हो सकें। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि प्रिंसेस युआन अपने रूम में वेडिंग ड्रेस पहने हुए मिरर को देख रही होती है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। उसकी शादी उसके ब्रदर इन लॉ से होने वाली है, क्योंकि उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है और उसका एक बेटा है जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसने युआन को सौंपी होती है, जिस वजह से न चाहते हुए भी मजबूरन उसे अपने ब्रदर इन लॉ से शादी करने के लिए एग्री होना पड़ता है। दूसरी तरफ जोसेफ महल में कुछ मेहमानों के साथ बैठा होता है कि तभी वो सुनता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि युआन की शादी उसके ब्रदर इन लॉ से होने वाली है, क्योंकि उसकी बहन की डेथ हो चुकी है, जिस वजह से उसे अपने ब्रदर इन लॉ से शादी करनी पड़ रही है। ये सुनते ही जोसेफ को काफी गुस्सा आता है। तभी वो वहाँ से जाते हुए टेबल पर कपते मारता है, जिस वजह से टेबल पलट जाता है। वो सोचता है कि युआन किसी दूसरे आदमी से शादी कैसे कर सकती है। जैसे वो गुस्से में वहाँ पर हंगामा करके जाता है, क्राउन प्रिंस वहाँ पर आ जाता है तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं कि जिसने ये सब कुछ किया है हम उसे अरेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ जोसेफ युआन के कमरे में चला जाता है और उसको पीछे से पकड़कर उसकी आंखों पे हाथ रखता है। उसे कहता है कि क्या वो उसका इंतजार कर रही थी, जिस पर वो घबराते हुए उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करती है। जोसेफ उसे अपनी ओर खींचता है और उसे कहता है कि तुम किसी दूसरे आदमी से शादी कर रही हो। उसे कहता है कि तुमने ये वेडिंग ड्रेस इंग्लैंड के लिए पहना है, जो कि तुम्हारी बहन का पहला पति था। युआन जोसेफ को जाने के लिए कहती है, तभी वो उसे बेड पर दे मारता है। वो उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जोसेफ उसे कहता है कि क्या तुम मुझे ये बात बता सकती हो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। जैसे ही जोसेफ उसके करीब होने लगता है, वो उसे कहती है कि हम क्राउन प्रिंस के महल में हैं, तुम्हें होश से काम लेना चाहिए। तभी वो उसे गर्दन से पकड़कर कहता है कि तुम इस ड्रेस में काफी हसीन लग रही हो, बट इसमें बुराई ये है कि तुमने किसी दूसरे इंसान के लिए पहना है। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए झुकने लगता है, वो उसे धक्का देकर पीछे करती है। जोसेफ उसे कहता है कि इंग्लैंड की नजर सिर्फ तुम्हारे महल और तुम्हारी दौलत पर है, फिक्र मत करो, वो तुम्हें छुएगा नहीं। तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना जब तक मैं तुम्हें ले ना जाऊं। जिस पर युआन रोने लगती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी युआन उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना। दूसरी तरफ युआन के पास इंग्रन आता है, जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है और उससे शादी करने वाला है। युआन के हाथ में कुछ कार्ड्स होते हैं। वो इंग्रन को बताती है कि उसकी बहन की मृत्यु के वक्त की कुछ विशेष हैं, जिनका उसे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि वो अपने भांजे चैंग की परवाह करती है और उसका अच्छा ख्याल रख सकती है। दूसरी तरफ इंग्रन अपनी बीवी के लिखे हुए खतों को पढ़ने लगता है, जिसमें वो लिखती है कि हम दोनों जानते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने युआन से पूछा है क्या वो तुम्हारे साथ 5 साल तक रहेगी। इस दौरान अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम उसकी रक्षा करना। इंग्रन पढ़ते ही वो लेटर जलाने लगता है। 10 दिन के बाद युआन अपनी बहन के लिखे हुए लेटर्स को ओपन करती है और पढ़ने लगती है, जिसमें वो लिखती है कि जिंदगी और मौत को कोई भी वक्त तय नहीं है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत पहले से ये लेटर तुम्हारे लिए लिख रखे हैं, क्योंकि मुझे अपने बेटे चैंग की परवाह है। वो अभी बहुत छोटा है, उसे तो याद भी नहीं होगा कि मैं उसकी माँ थी। तभी युआन फ्लैशबैक में अपनी बहन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और इमोशनल हो जाती है। उससे कहती है कि जैसे उसने हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखा, क्या वो उसके बेटे चैंग का ख्याल वैसे रख सकेगी। उसे कहती है कि वो उससे आखिरी बार पूछना चाहेगी कि उसकी मृत्यु के बाद क्या वो उसके बेटे चैंग का ख्याल रखेगी, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पालती है। ये लेटर्स पढ़ते हुए युआन काफी रोती है। उसे कहती है कि क्या वो आने वाले 5 सालों तक चैंग का ख्याल रखेगी, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। आने वाले 5 साल तक वो उसका ख्याल रखे ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ लिखने के काबिल हो जाए और मुझे माँ कह सके। अपनी बहन से कहती है कि ये उसकी आखिरी एक विश है इस दुनिया से जाने से पहले की। युआन फूंड कर रोने लगती है। दूसरी तरफ इंग्रन युआन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम इस जगह पर काफी अरसे से रुकी हुई हो, अब तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। मैं अपनी हालात को जानता हूँ, चैंग अभी बहुत छोटा है, अगर मैं मर गया तो तुम दोनों बाहर के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाओगे और कोई भी कानून की पासदारी नहीं कर पाएगा। उसे कहता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो उन दोनों के लिए बहुत कुछ कर सकता है।
उसे कहता है कि हम ऑलरेडी इस चीज के खिलाफ हैं, जिस पर यान उसे बताती है कि उसने नॉनचन के प्रिंस को हेल्प के लिए बुलाया है, जिसके लिए उसने उसे लेटर सेंड किया है। उसे बताती है कि उसके पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मौजूद है, जिस पर यिंगरुन उससे पूछता है कि उसने कितने दिन पहले लेटर को सेंड किया। तभी उसे बताती है कि उसने 7 दिन पहले लेटर सेंड किया है। यिंगरुन कहता है कि उसे डर है कि कहीं नॉनचन का बादशाह हमारी बात को अनसुना न कर दे। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से शोर आता है कि इस जगह पर अटैक हो चुका है।